दोस्तों, क्या कोई सोच सकता है कि एक मिडिल क्लास लड़का जिसको एक टाइम पे 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, जो सोचता था कि मैं जिंदगी में कभी मोटरसाइकिल भी ले पाऊंगा या नहीं, आज 50 लाख की चमचमाती फॉर्च्यूनर ले लेगा। क्या कोई सोच सकता है कि एक कच्चे मकान में रहने वाला लड़का अपने और अपने परिवार के लिए महल जैसा घर बना लेगा? क्या कोई ये सोच सकता है कि एक गांव का लड़का, गांव के गरीब मजदूर का बेटा एक दिन विदेश घूम कर आएगा, विदेश ट्रिप पर जाएगा? दोस्तों, जो कोई सोच भी नहीं सकता उस चीज को, उस काम को हकीकत करके दिखाया है हमारे झारखंड के नंबर 1 यूट्यूबर मनोज दे। दोस्तों, मनोज दे एक दिन एक मिडिल क्लास लड़का था जिसको एक टाइम पे 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, लेकिन आज वो अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर 50 लाख का फॉर्च्यूनर खरीद लिया। एक टाइम पे वो अपने परिवार के साथ एक कच्चे मकान पर रहते थे, लेकिन आज उन्होंने करोड़ों रुपया लगाकर अपने और अपने परिवार के लिए महल जैसा घर बना लिया। गांव के एक साइकिल के पंक्चर बनाने वाले मजदूर का बेटा, जिसको एक टाइम पे कहीं घूमने जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता था, आज वो विदेश घूमकर आ गए, विदेश ट्रिप करके आ गए। जहां पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाया करते थे, वहां आज एक गांव का लड़का जाकर रील्स बनाकर आ गया। मनोज दे इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की कर ली है, इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है, इतनी सफलता हासिल कर ली है कि किसी को यकीन नहीं होता। मुझे तो लगता है कि कभी कभी उनको खुद यकीन नहीं होता होगा कि उसने इतने कम समय में इतना कुछ हासिल कर लिया है। सपना सा लगता होगा, लेकिन ये सच है। उन्होंने इतने कम समय में सब कुछ हासिल कर लिया है। एक तरह से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। इतने कम समय में विदेश ट्रिप पर जाना, करोड़ों का घर बनाना, लाखों की लग्जरी कार्स लेना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही है। इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का राज क्या है? आखिर मनोज दे के इस सक्सेस का राज क्या है? साइकिल से 50 लाख का फॉर्च्यूनर लेने का राज क्या है? आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मनोज दे के इस सक्सेस का, इस सफलता का, इस कामयाबी का 3 राज है। पहला है रिजेक्शन से कभी हार नहीं माना, दूसरा है मेहनत, और तीसरा है यूट्यूब। सबसे पहले बात करते हैं कि मनोज दे रिजेक्शन से हार कैसे नहीं माना। दोस्तों, मनोज दे साल 2016 में काम के तलाश में जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी में गया था। वहाँ ये सोच कर गया था कि इंटरव्यू में पास हो जाएगा तो उन्हें काम मिल जाएगा, 8 से 10 हज़ार रुपया महीना सैलरी मिल जाएगा, जिससे परिवार की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन उस दिन मनोज दे टाटा स्टील कंपनी के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। वहाँ काम मिलने की उम्मीद ख़त्म हो गई। उस दिन मनोज दे रिजेक्शन से निराश तो हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये नहीं तो कुछ और सही। अगर उनको वो नौकरी मिल भी जाता तो वो महीने का कितना कमाते? 8 से 10 हज़ार, जोर से जोर 12 हज़ार, लेकिन आज वो महीने का लाखों कमाते हैं। अगर उनको वो नौकरी मिल जाता तो क्या आज वो विदेश ट्रिप पर जा पाते, विदेश घूम पाते, करोड़ों का घर बना पाते?
लाखों की लग्जरी कार्स ले पाते? कभी नहीं। आज जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है वो कभी हासिल नहीं कर पाते अगर उस दिन उनको वो नौकरी मिल जाता। इसलिए दोस्तों, रिजेक्शन से कभी भी हार मत मानो। ये मत सोचो कि अब क्या होगा। ये सोच लेना कि जिंदगी आपको कुछ और बनाना चाहती है। कभी कहीं नौकरी ना मिले तो ये सोच लेना कि जिंदगी आपको नौकर नहीं मालिक बनाना चाहती है। इसलिए जब भी रिजेक्शन मिले तो मन में ठान लो, ये नहीं तो कुछ और सही। दोस्तों, मनोज दे आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी हासिल किया है, इसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। रात दिन एक करके हद से ज़्यादा मेहनत किया है, तब जाकर आज उनको ये मुकाम हासिल हुआ है। दोस्तों, जामशेदपुर से घर आने के बाद उन्होंने अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट किया। YouTube चैनल स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उनके पास ना तो अच्छा मोबाइल था और ना ही अच्छी जगह जहां वो आराम से वीडियो बना सके। लेकिन एक चीज़ उनके पास था, कुछ करने का जिद, जुनून। एक ही कच्चा मकान था जिसमें सभी लोग रहते थे। दोपहर को खाना खाने के बाद जब सब सो जाते थे या आराम करते थे, तब मनोज दे एक कोने में जाकर वीडियो बनाते थे। कभी कभी घर से बाहर जाकर वीडियो बनाना पड़ता था, जिससे लोग उन पर हंसते थे, उनका मजाक बनाते थे, ताना मारते थे, तरह तरह की बातें बोलते थे। आस पड़ोस के लोग उनसे कहते थे कि कुछ काम धंधा कर ले, ये सब क्या कर रहा है। लेकिन उन्होंने लोगों की हंसी पर, लोगों के मजाक पर, लोगों के तानों पर, लोगों के बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लोगों को अनदेखा, अनसुना करके अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो बनाने में दिया। लगातार 2-3 साल मेहनत करता रहा, अपने पेशेंस को कभी भी टूटने नहीं दिया। क्या कुछ नहीं झेला उस 2 से 3 साल के स्ट्रगल फेज में, ये सिर्फ वही जानता है, वही समझता है। लोगों की हंसी को अनदेखा किया, लोगों की मजाक को अनसुना किया, लोगों की बातों को, लोगों की तानों को अनसुना किया, तब जाकर आज उनको ये मुकाम हासिल हुआ है, तब जाकर आज उनको ये कामयाबी मिली है। दोस्तों, कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। कामयाबी के लिए, कामयाब होने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तब तक जब तक आप कामयाब ना हो जाओ, सक्सेस ना हो जाओ। अब बात करते हैं YouTube की। दोस्तों, आज के डेट में लाखों लोग YouTube से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। जैसे हमारे मनोज दे, सौरभ जोशी, एल्विस यादव, कैरी मिनाटी और भी बहुत है। YouTube के पैसों से इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। दोस्तों, YouTube को आप हल्के में मत लो। YouTube में बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि एक नौकरी करने वाला कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसके लिए मेहनत करना होगा, दिन रात एक करना होगा। दोस्तों, अगर आपको भी विदेश ट्रिप पर जाना है, विदेश घूमना है, करोड़ों का घर बनाना है, लाखों की लग्जरी कार्स लेना है, तो YouTube पर मेहनत करो, यूट्यूबर बनो। दोस्तों, सपने खुले आंखों से देखा करो और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दो। फिर देखो, आपका सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।